तो देखिए पिछले लेक्चर में हमने डायपोल पढ़ा था। डायपोल में क्या था, डायपोल नहीं सॉरी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था। ये पोटेंशियल एनर्जी क्या था हमारा, पोटेंशियल एनर्जी हमने कहा था वर्क टू बी डन व्हेन एनी चार्ज हैज़ टेकन फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट, और वो सर्टेन पॉइंट किसी इफेक्टिव रीजन में होना चाहिए। अगर कोई इफेक्टिव रीजन नहीं है उस पॉइंट पे जहाँ पे आप लेके आ रहे हो चार्ज को, तो वर्क डन ज़ीरो होता था। अब यहाँ पे क्या है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हैं ना, दैट मीन्स थ्रू आउट द इफेक्टिव रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है। ठीक है, देखिए यूनिफॉर्म का मतलब मैंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है आपका, दैट इज कैपिटल ई, ये आपका इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इस इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड की सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो है आपका ये यूनिफॉर्म रीजन है। अब इस यूनिफॉर्म रीजन में एक डायपोल को प्लेस किया गया है। तो डायपोल क्या होता है, डायपोल मैंने बताया था इक्वल एंड अपोजिट चार्ज व्हेन प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे ये प्लस क्यू चार्ज और इस पे माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो इस केस में ये डायपोल बन रहा है। अब ये प्लस क्यू चार्ज है तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो यहां पे फोर्स क्या लगेगा, प्लस का Q इंटू ई, इस डायरेक्शन में बोलो, और यहां पे फोर्स किधर लगेगा, इधर, माइनस Q इंटू ई। ठीक है, माइनस की चार्ज है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब देखिए यहाँ पे ये इक्वल और अपोजिट फोर्सेस बना रहे हैं ना, दैट मीन्स कपल ऑफ फोर्स बना रहे हैं। तो जब कपल ऑफ फोर्स बनता है तो उस केस में क्या क्रिएट होता है, टॉर्क क्रिएट होता है। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए ये जो आपका डायपोल है विच इज प्लेस्ड एट सर्टेन एंगल थीटा, ये जो है थीटा से एंगल से इस तरह से क्या है, इंक्लाइंड है। अच्छा, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, समझिएगा, टॉर्क क्या होता है, टाउ, ये टाउ है इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो होता है। अब यहां पे ये जो टॉर्क है, फोर्स क्या है समझिएगा, फोर्स आपका क्या है, यहां पे अमाउंट ऑफ फोर्स देखते हैं। तो अमाउंट ऑफ फोर्स जब देखेंगे तो अमाउंट ऑफ फोर्स कितना है, Q इंटू ई, तो ये हमारा फोर्स हो गया Q इंटू ई। अच्छा, जब हमने आपको बताया था डायपोल, तो डायपोल में लेंथ हम कितना लेते थे, हमने बताया था 2 के मल्टीपल्स में जनरली लिया जाता है। तो यानी कि ये लेंथ यहाँ से यहाँ कितना है, यहाँ से यहाँ जो लेंथ है दैट इज 2a, ये हमने 2a माना है। तो अब यहाँ देखिए इसको जब हम इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे तो ये फोर्स है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो होगा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, 2a साइन थीटा। निकाल लीजिएगा, देखिए मान लीजिए ये पॉइंट P है, ये Q है एंड दिस इज R, ये P Q R, ये P Q R है, दिख रहा है वीडियो में। ठीक है, तो देखिए इन ट्रायंगल P Q R साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, ये आपने एंगल लिए तो साइन थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 2a, यही तो है 2a। तो यहां से हो जाएगा पी क्यू इक्वल्स टू 2a साइन थीटा, ये चीज। तो यहाँ पे टॉर्क इक्वल्स टू द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इनटू 2a साइन थीटा, ये वाला। ठीक है, अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो ये 2a साइन थीटा कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ये ट्रायंगल पी क्यू आर लिया हमने। चलिए अभी रहने देते हैं। तो हमारे टॉर्क जो आया दैट इज Q इंटू 2a इंटू ई इंटू साइन थीटा। और आपको पता है डायपोल मोमेंट स्मॉल p इक्वल्स टू क्या होता है, Q इंटू 2a होता है।
ये आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे Q इंटू 2A को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल p डायपोल मोमेंट इंटू E इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से टाउ की वैल्यू हो जाएगी ए बी साइन थीटा, क्या होता है A क्रॉस B। तो यहाँ से A क्रॉस B में A की क्या है, डायपोल मोमेंट स्मॉल p। तो दिस इज वेक्टर फॉर्म क्रॉस B। ये हमारा टॉर्क बन गया। अब यहाँ देखिए, तो ये जो टॉर्क बना है, अब यहाँ पे हमें कह रहा है कि क्या निकालना था, पोटेंशियल एनर्जी। आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना था। तो पोटेंशियल एनर्जी जब निकालना है तो यहाँ पे समझिएगा कैसे करेंगे। इसका मतलब कि हमें वर्क डन निकालना होगा, और वर्क डन निकालने के लिए पहले हम स्मॉल वर्क डन निकालेंगे, और ये स्मॉल वर्क डन निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्मॉल डी थीटा से इसको डिस्प्लेस करेंगे, मतलब कि इसको इस तरीके से स्मॉल डी थीटा से इसको ऊपर नीचे थोड़ा सा इंक्लाइंड करेंगे, एंगल चेंज करेंगे बहुत ही स्मॉल, तभी तो हमारा डी डब्ल्यू निकलेगा। उस डी डब्ल्यू को निकाल के फिर हम इंटीग्रेट करेंगे। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, समझिएगा। ये तो हमारे ये वैल्यू आ गया। हमें बेसिकली क्या करना है, वर्क टू बी डन फाइंड करना है। तो वर्क डन यहाँ पे क्या होगा, समझिएगा। जब कोई ऑब्जेक्ट लीनियर डिस्प्लेसमेंट चलता है तो उस केस में वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ से ये dx। तो ये हमारा फॉर लीनियर होता है। लेकिन अगर कोई एंगुलर है तो उस केस में वर्क डन क्या होता है, टॉर्क इनटू थीटा। ठीक है, हम यहाँ पे स्मॉल वर्क डन फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी थीटा। ठीक है, यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, टॉर्क होगा, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, तो ये एंगुलर और लीनियर में फ़र्क होता है, 11th में पढ़ रखा होगा आपने। तो यहाँ पे वर्क डन हो गया टाउ इंटू डी थीटा। ये टाउ की वैल्यू क्या थी हमारी, ये थी पी ई साइन थीटा। इसको अभी नहीं रखेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि स्मॉल डी थीटा वेरिएबल है ना, दैट मीन्स हमें डी थीटा के साथ साइन थीटा आएगा, इसलिए हम इस फॉर्मूले को नहीं रखेंगे। ये केवल मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था। तो यहाँ पे हो जाएगा टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये डी डब्ल्यू आ गया। हमने क्या माना, छोटा सा स्मॉल एंगल डी थीटा से इसको हम फोल्ड कर रहे हैं, इधर उधर ले जा रही है इसको, मतलब कि यहाँ से इधर या इधर। तो उस केस में कितना वर्क डाउन हो रहा है निकाल लेंगे, उसके बाद फिर उसको पूरा इंटीग्रेट कर लेंगे तो पूरे एंगल थीटा के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये डी डब्ल्यू आ गया। जब ये डी डब्ल्यू आ गया तो इसको अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे टोटल वर्क डन जो होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा ये हो जाएगा। और साथ में यहाँ पे देखिए, जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो भाई कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो यहाँ पे आपका लिमिट होना चाहिए, इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा आपने। तो ये जो लिमिट होता है आपने मान लिया यहाँ पे θ1 से θ2 की ओर, ये लिमिट होता है, अपर और लोअर जानते हैं आप। तो यहाँ पे अब देखिए, ये आपका जो वर्क डन हो जाएगा ये पी ई बाहर आ जाएगा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे हाँ ठीक है, ये माइनस कॉस थीटा होता है इंटीग्रेशन। तो ये वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे माइनस कॉस थीटा, और ये वैल्यू θ1 एंड θ2 रख देंगे। तो यहाँ से वर्क डन हो जाएगा पी ई, ये माइनस हमने बाहर निकाल लिया तो ये माइनस हो गया, और यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू एक बार θ1 रखेंगे और एक बार θ2 रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी वैल्यू रखेंगे, दिस, उसके बाद दिस। तो यहाँ पे cos θ2 माइनस cos θ1, ये माइनस इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन हो जाएगा पी ई माइनस, इधर ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, cos θ1
माइनस कॉस थीटा 2, ये वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा। कब? जब हम किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं। ये डायपोल है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इनके बीच का डिस्टेंस 2a है। जब हमने इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है तो उस केस में इसमें क्या क्रिएट होगा? टॉर्क क्रिएट होगा। क्यों? कपल ऑफ फोर्स वर्क कर, देखिए प्लस क्यू चार्ज के कारण फोर्स किधर होगा? इधर की ओर होगा। माइनस क्यू चार्ज है तो इस पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो कपल ऑफ फोर्स बन रहा है ना। ये अगर इसको आप इस तरीके से रखें तो इस पे इधर की ओर फोर्स लग रहा है और इस पे इधर की ओर फोर्स लग रहा है, तो ये दोनों मिलके इस तरह से इसको रोटेट करना चाहेंगे ना, तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा? टॉर्क क्रिएट होगा। और ये जो टॉर्क होता है आपको फॉर्मूला पता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स यहाँ पे क्या है? Q इंटू ई, F इक्वल्स टू Q इंटू ई होता है ना। जब भी कोई चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो फोर्स कितना होता है? Q इंटू ई होता है। तो ये हमारा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? ये है, इसकी वैल्यू कितनी है? 2a sin थीटा। तो ये हमने रखा। अच्छा, अब यहाँ पे ये 2a sin थीटा आया कहाँ से? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। हमने माना कि जो डायपोल है विच इज प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो एंगल के सामने का साइड जो होता है परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी क्यू की वैल्यू आ गई। यहाँ पे हमने रख दिया टॉर्क, ये आ गया। हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जब भी फाइंड करते हैं तो वो क्या होता है? वर्क टू बी डन। जो वर्क करते हैं तो वर्क यहाँ पे क्या होगा? जो वर्क करेंगे, जब आप लीनियरली कोई बॉडी चलता है तो उसके इसमें वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है। बट हियर लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट गिवन, इट इज अलाउड टू सर्कुलेट लाइक इन सच अ वे। ये इस तरीके से सर्कुलेट हो रहा है, मूव कर रहा है। किस पाथ पे? एंगुलर पाथ पे। तो यानी कि यहाँ जब एंगुलर पाथ है तो सारी चीजें एंगल के टर्म में आएंगी। तो वहां पे जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट था यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डी थीटा। क्यों? हम थीटा क्यों नहीं ले? बिकॉज हमने एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फाइंड किया। वो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए हमने स्मॉल चेंज इन एंगल लिया है। इस पूरे को जब इंटीग्रेट कर दें टोटल वर्क डन, वर्क टू बी डन आ जाएगा। तो यहाँ पे, और ये कहाँ से कहाँ? थीटा 1 से थीटा 2। जैसे हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट में x1 से x2 डिस्टेंस को लेते थे लीनियर, वैसे यहाँ पे थीटा 1 से थीटा 2 को लेंगे। यहाँ पे ये वैल्यू रखा, p कांस्टेंट है, बाहर निकाला। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस थीटा माइनस में, तो ये वैल्यू रखा, इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमने पढ़ाया, पहला वाला कि अगर किसी चार्ज को हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट के अलोंग लेके आते हैं तो उसमें उस समय कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है वो, और अगर किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस केस में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और खासकर आज के ये जो टॉपिक है आईआईटी के लिए, पीछे वाला जो था किसी चार्ज को लेके आ रहे थे इन्फिनिटी से, वो मेडिकल के लिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो वर्क डन हुआ ये तो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, तो दैट इज PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये आपका फॉर्मूला है। और आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी डायरेक्ट फॉर्मूला आपको डिराइव करने के लिए पूछा जाता है, तो देख लीजिए। चलिए, थैंक यू।